हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल फीनिक्स ट्विन फ्लेम। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कार्मिक पार्टनर के बारे में। हमने बहुत बार सुना है कि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे पहचाने कि ये पार्टनर कार्मिक है या नहीं। अब वो पार्टनर आपके लवर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन जो होते हैं ना, तो वो जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं तो उनके कुछ ट्रेट्स कार्मिक से मिलते जुलते होते हैं। सब नहीं, लेकिन एक हद तक कुछ चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। तो वो एक डिटेल में जानने के लिए आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और मैस्कुलिन का वीडियो अलग से देखिए, ठीक है। और अब मैं बात करूँगी सिर्फ कार्मिक के बारे में। तो सबसे पहला ट्रेट देखने में क्या होता है, जो कि अप्रिसिएशन। फर्स्टली वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते आपके अच्छे कामों के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, ठीक है। आप उनके लिए कितना कहाँ तक घर में, परिवार में, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, ठीक है। लेकिन उस चीज़ का अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक बात और रखना चाहूँगी कि अगर आप में से आप लोग ज़्यादातर हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ देखते ही होंगे। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ये मूवी ज़रूर देखिएगा। ये मूवी कुछ एक साल पहले आई थी, 3 से 4 साल। नाम था थप्पड़। इस मूवी में तापसी पन्नू लीड एक्ट्रेस हैं, ठीक है, और सेकंड लीड में दिया मिर्ज़ा। तो ये मूवी कम से कम डिवाइन फेमिनिन्स को ज़रूर देखनी चाहिए, ये समझने के लिए कि एक कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, ठीक है। ओके, अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। दूसरा फैक्टर क्या है, वो है लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो एक कार्मिक पार्टनर कभी भी अपनी स्पाउस को आगे ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए ना प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बल्कि उनके पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश करेंगे कि अरे तुम्हें तो ये नहीं आता, अरे तुम्हें तो कुकिंग भी ढंग से नहीं आती है, अरे तुम क्या गाड़ी चलाओगी, ठीक है। तो इस तरह की टॉन्ट्स करना, डीमोटिवेट करना, ठीक है। जबकि एक डिवाइन फेमिनिन में बहुत कैपेबिलिटीज़ और क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। इननेट क्वालिटीज़ होती हैं बाय बर्थ, हम उनको टैपिंग नहीं करते बस। तीसरा फैक्टर क्या है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। सेल्फ सेंटर्ड होंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने पर्सनल गोल्स के बारे में सोचना कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरा घर बन गया, अब मेरे बच्चे होने चाहिए, मेरे माता पिता को देखना है। आपको कभी ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद इसी से मिलता जुलता है कि एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, अग्रेसिव नेचर भी हो सकता है, ठीक है। आपको दबा के रखने की कोशिश की जाएगी पेट्रियार्की के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर, वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपको। और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो बाहर की औरतें हैं, घर के बाहर स्ट्रेंजर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करता। जो एक कार्मिक इंसान होता है ना, उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको औरतों की इज्जत करनी नहीं आती, ठीक है। वो डिमीन करते हैं औरतों को, रिस्पेक्ट नहीं दे पाते उनको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है, आप दोनों के बीच में कोई एक सी वैल्यूज़ नहीं होंगी ज़िंदगी में ना। लाइफ वैल्यूज़ होती हैं, लाइफ गोल्स होते हैं, है ना, और ओपिनियंस होते हैं। हम कहते हैं ना कॉमन गोल्स, वो नहीं होते। आप दोनों बहुत ही अलग होते हैं सोच से भी,
ठीक है। उनको बहुत अलग सोसाइटी नॉर्म्स की तरह चलना, खुद के बारे में सोचना, इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। आप सोचते हैं कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, मैं किसी के लिए अच्छा कर सकूं, तो इस तरह से। उसके बाद आप दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है हमेशा। वो एक लिसनर नहीं बन पाते कभी भी। एक अच्छा लिसनर कौन होता है? सुनने वाला। वो इंसान होगा जो आपकी बात सुनेगा, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। वो समझेगा आपके जज्बातों को, आपके इमोशंस को, कि आप क्या फील कर रहे हैं डेली बेसिस पे, क्या महसूस करते हैं, रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, ठीक है। इस चीज़ से उसे कोई लेना देना नहीं होगा। आप लोगों का अगर कभी आप बैठ के उनको कन्फ्रंट भी करेंगे ना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको कभी समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा शायद मुझ में ही कमी है, मैं नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन बात ये होती है कि वो पर्सन हमेशा एक बैड लिसनर की तरह ही रहेगा आपके साथ, ठीक है। उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कितने सही हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।